हमारे साथ खास बातचीत करने के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद हैं। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया है, ममता बनर्जी से मिलने के लिए गए, उसके बाद फिर उनका एक पोस्ट आया कि हर एक मुश्किल के साथ घड़ी में हम लोग साथ खड़े रहते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? हालाँकि ये पूरा जो दिशा जो है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ दर्शा रहा है, कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि इंडिया गठबंधन एक बड़े मकसद के लिए बना। वो मकसद ये है कि देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान जो बेरोजगार हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, डिग्री बेकार है, जलाना चाहते, आत्महत्या करना सोचते, उनको सरकारी नौकरी देना। इनकी संख्या हजार लाख में नहीं, करोड़ों में। देश की सबसे बड़ी दौलत है। इस काज को लेकर, और दूसरा ये है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इस काज को लेकर चीन ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया है, जमीन पर। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। चीनी सामान भी हमारे यहाँ आता है, तो उसको हथियाने के लिए, वापस लेने के लिए का सवाल है। सेना का गौरवशाली इतिहास है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म करना का मकसद हमारा है। इस देश में जातीय जनगणना और इस देश में आरक्षण, और हमारा देश खेती प्रधान देश है, लेकिन किसान सबसे बड़ा दुखित है। दुनिया का कोई भी कारोबारी होगा, तो अगर कारोबार में घाटा होगा तो कारोबार ठप कर देगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार कारोबार में घाटा होगा, बंद कर देगा। लेकिन हमारे देश का किसान इतना बदनसीब है कि ओला पड़ता है, सूखा पड़ता है, आंधी आती है, आग लगती है, फसल बर्बाद हो जाती है, इसके बावजूद भी खेती को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो खेती उनके पुरखों की दी हुई है। इसके अलावा उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई बड़ा कारोबार नहीं है। खेती ही जीविकोपार्जन का साधन है। बहुत हालत खराब है किसानों की। मामूली हालत ठीक करने के लिए, सर, एक ये सवाल ये भी तमाम काज के लिए, और देश में आपसदारी भाईचारा का राज कायम करने के मकसद से ये इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, और वे गठन है, मजबूत है, मजबूत होता रहे। सर, ये एक सवाल, आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि आने वाले वक़्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारा हार हुई है, हालाँकि सीटें तो आई लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं हो पाया, बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनी। आने वाले वक़्त में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कितनी मजबूत दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक़्त? ऐसा है, ये वहां का तो गणित भूल जाओ। वेस्ट बंगाल का, ये उत्तर प्रदेश है, इसका गौरवशाली इतिहास। वो उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता ने 24 के चुनाव में, यहाँ बीजेपी ने कहा था हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, देवतुल जनता ने, बीजेपी ने कहा था हम 80 का 80 पार। और क्या हुआ? 80 में 43 हमें मिली, 37 हमारी, 6 कांग्रेस को, और 5-7 सीटें इधर उधर न करते तो हम 50 पाते। तो उनके कहने होने पर न पड़िए, इनके खिलाफ जनता में बड़ा जोश है, बहुत नाराजगी है। समय आने पर जनता दिखा देगी, और ये बुरी तरह से हारेंगे। और उत्तर प्रदेश में पीडीए की, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक शानदार सरकार, वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना होती है, उस कल्पना को साकार करने के लिए अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने।
बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज़, दिल्ली।